दोस्तों ये है दुनिया का सबसे पहला माइक्रो आरजीबी टीवी। यस, सोनी भी अपनी कुछ बना रहा है, लेकिन सैमसंग का R85H इज द बेस्ट टेलीविजन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। इसके कलर्स बहुत ज़्यादा बेटर है देन एनी टेलीविजन बिकॉज इसमें माइक्रो आरजीबी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। जो पूरी जो एलईडी डायोड होता है वो RGB तीनों कलर्स में जलता है। तो जो मिनी एलईडी होता है ना, उससे वो सिर्फ एक ही कलर में जलता है, व्हाइट या ब्लू में। यहाँ पे RGB तीनों जलेगा। दिस टीवी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कलर्स। माय नेम इज उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत, और इस सैमसंग के टाइजन OS बेस्ड टेलीविजन पर, जिस पर आपको 7 years ऑफ OS अपग्रेड्स मिलेंगे एंड सोलर रिमोट के साथ में आता है टेलीविजन। नॉक्स की सिक्योरिटी, BT2020 की कवरेज है 100%, HDR10+ एडवांस्ड का सपोर्ट मिलेगा जिसका कंटेंट भी नहीं है मार्केट में, और बहुत सारे फीचर्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं माइक्रो आरजीबी टेक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि इतने बढ़िया कलर्स, समटाइम्स वो कुछ ज्यादा ही सैचुरेटेड कलर्स लग रहे हैं कई बार, तो इतने बढ़िया कलर्स एंड सैमसंग विजन AI का सपोर्ट, स्मार्ट थिंग्स ऐप्स का सपोर्ट, स्मार्ट थिंग्स होम ऐप का सपोर्ट, बहुत ही पतला सा डिजाइन, स्लिम गैप वाला वॉल माउंट। भाई मैं बता रहा हूँ इस टीवी में इतने सारे फीचर्स हैं ना दैट दिस वीडियो कैन बी सो लॉन्ग। तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, तो अभी खरीद लेना। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, और अगर थोड़ा समय है तो प्लीज डू वॉच द वीडियो। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा दैट हाउ दिस टीवी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कलर्स एंड हाउ दिस टीवी कैन बीट every single TV in the market in colors game, in brightness game, in HDR game and standard dynamic range को कंटेंट को HDR में रीमास्टर करने के लिए, बिकॉज इनका जो प्रोसेसर है ना, माइक्रो आरजीबी AI इंजन इज जस्ट द नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर फ्रॉम सैमसंग। और इतना हल्का OS टाइजन, वो तो मक्खन ही है। फिर चलो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। इफ यू वांट टू प्रूव आई हैव द बिल, मैंने ये टीवी खुद खरीदा है स्टोर पे जाके बाकायदा, और मुझे टीवी करीबन 1,12,000 रुपए के आसपास पड़ा। आपको थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस पड़ सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन का पता नहीं मुझे। उस समय इतना महंगा टीवी खरीदा ही है मैंने सिर्फ एक वीडियो के लिए। तो आप कमेंट करके प्लीज बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा और ये टीवी कैसा लगा। क्या आपको सच में इसके कलर्स पसंद आए या फिर ज़्यादा कलर्स लग रहे हैं। मैं शायद जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा कैमरा एक लेवल तक रिकॉर्ड कर सकता है, 8 बिट 10 बिट तक, एंड ये टीवी बहुत ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर रही है। अब उस कलर्स को मैं फिर अपना लट डालूंगा, लॉग में शूट करते हैं, फिर यूट्यूब के एल्गोरिथम, फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन, फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन, पता नहीं कैसा देखेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस टीवी को एक बार आंखों से देख के आएं। आपका एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लेकिन व्यू प्रोडक्ट पे आ रहा है फ्लिपकार्ट पे 55 इंच, 65 इंच एंड मे बी 77 और 75 इंच का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 65 इंच वाला मॉडल थोड़ा सा 1.5 लाख रुपए के आसपास आएगा एंड 75 इंच वाला मॉडल और थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगी। R95H एक और आता है, जो एक और माइक्रो आरजीबी टेलीविजन, वो थोड़ा और महंगा है। उसमें याद रखिएगा कि ग्लेयर फ्री 3.0 वाली टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, जैसे कि S90H में देखी थी हमने। अगर आपने हमारा S90H का वीडियो नहीं देखा है ना, तो कुछ दिनों में वो भी मिल जाएगा। वी हैव रिव्यूड दैट टीवी ऑल्सो। सबसे पहले अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, बिकॉज कोई भी टीवी का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है आपको, इसलिए मैं फटाफट खत्म करने की कोशिश करूँगा। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग हो गई। लेट्स टॉक अबाउट इनबॉक्स एसेसरीज। बॉक्स में आपको मिल जाता है बहुत सारा पेपर वर्क। पहले कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, फिर कुछ और पेपर हैं, वारंटी कार्ड, और फिर रिमोट का यूजर मैनुअल। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द बॉक्स जो आपको मिलने वाली है। उसके बाद कुछ एंटीना अडेप्टर्स भी मिल जाते हैं 90 डिग्री के, एंड एक डिटैचेबल पावर कोड मिल जाती है। सैमसंग की डिटैचेबल पावर कोड मुझे अच्छी लगती है बिकॉज वो 90 डिग्री वाली आती है ना, तो वो पीछे की तरफ प्रोट्रूड नहीं करती। स्लिम गैप बॉल माउंट जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा मस्त रहता है। 2 स्टैंड भी मिल जाते हैं। थैंक यू सैमसंग, एटलीस्ट 1.25 लाख रुपए के आसपास खर्चा करने के बाद आप 2 बढ़िया स्टैंड तो बॉक्स के अंदर ही दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर टेलीविजन में सैमसंग, सोनी, LG बॉक्स में स्टैंड नहीं देते। हाँ, वॉल माउंट आपको जब इंस्टॉलेशन वाले भैया आएंगे तो वो लेके आएंगे। स्लिम गैप वाला ही लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ। वो 300-400 रुपये वाला बेकार सा वॉल माउंट लगाने का कहें तो मत लेना, मना कर देना। एंड लास्ट में मिल जाता है आपको सैमसंग का सोलर सेल रिमोट। एंड इस रिमोट में इस बार 4
चार हॉटकीज जो दी गई है ना वो सारी काम की दी गई है। सैमसंग टीवी प्लस, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब। फाइनली सैमसंग हैज कम पीस विद गूगल एंड उन्होंने फाइनली यूट्यूब की हॉटकी दे दी है अपने रिमोट में। इसके अलावा ये चारों हॉटकीज के अलावा उसमें आपको वॉल्यूम रॉकर, चैनल रॉकर और सब कुछ मिल जाता है। एंड एक चीज और है, डिश टीवी एंड GTPL। अगर आपको इनके सेट टॉप बॉक्स को यूज करना है ना अपने टीवी के साथ में, तो कोई सेट टॉप बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बस एंटीना से एक तार आएगा, वो सीधा टीवी में घुस जाएगा एंड दैट इज इट। इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल थिंग कि आपके टीवी यूनिट में ना क्लटर खत्म होने वाला है। उस सेट टॉप बॉक्स की जगह पे ना एक PlayStation 5 लगाइए और इस टीवी के साथ धमाकेदार गेमिंग कीजिए, बिकॉज दिस टीवी सपोर्ट्स 4K 144 हर्ट्ज एंड उस पे ना मजा आ जाएगा। PS5 तो आई थिंक 4K 120 सपोर्ट करेगा, लेकिन PC गेमिंग में दिस टीवी कैन गो अप टू 4K एट 144 हर्ट्ज एंड विद अमेजिंग कलर्स। कई बार स्पाइडरमैन खेलते हुए मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल में ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं, थोड़े कम कर लेता मैं, क्योंकि सैचुरेशन ना थोड़ी एक्स्ट्रा है। मुझे वो सैचुरेशन पसंद आती है, पता नहीं वो सबको सैचुरेशन इतने ज़्यादा कलर्स पसंद आएंगे कि नहीं। चलो, पील्स, इनिशियल सेटअप, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, प्रोसेसर, सब कुछ बात करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे। लेट्स हैव सम एक्सपेंसिव पील्स। इसमें कॉर्नर प्रोटेक्टर्स भी आते हैं, विच आई लाइक इन हाई एंड टेलीविजन, बिकॉज शिपिंग में बहुत सारे टेलीविजन डैमेज होते हैं एंड कॉर्नर में एक हल्की सी रबड़ जो कि आई थिंक 1-2 रुपये की पड़ती होगी, पर अगर ये लगी है तो टीवी प्रोटेक्ट हो जाती है और शिपिंग का काफ़ी हज़ारों लाखों का डैमेज बच जाता है। सिंपल इनफ। एक और कॉर्नर प्रोटेक्टर, दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो वो भी सफिशिएंट मिल जाते हैं। 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB हार्ड ड्राइव्स के लिए अलग से लिखा हुआ है उस पर हार्ड ड्राइव, नीचे वाला पोर्ट। 4 HDMI मिलते हैं, चारों HDMI हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए काम करेंगे। 4K 144 हर्ट्ज का आप इसमें आराम से आउटपुट ले सकते हो, बिकॉज चारों ही HDMI 2.1 सपोर्ट करते हैं आई बिलीव। एक EAC को सपोर्ट भी करता है एक HDMI पोर्ट, एक लैन पोर्ट मिल जाता है, कुछ एंटीना पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो एवरीथिंग इज नाइस। कनेक्टिविटी में कोई इशू आपको इस टीवी के साथ नहीं आने वाला है। पीछे जो डिज़ाइन है वो प्लास्टिक डिज़ाइन दिया गया है, फ्लूटेड काइंड ऑफ थिंग, जो काफ़ी सही लग रहा है। एंड ऑब्वियसली ये टीवी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, बिकॉज माइक्रो RGB टैग नहीं है, वो गर्म हो सकती है इसलिए शायद, पता नहीं। पर हाँ, दिस टीवी हैज़ अ गुड डिज़ाइन एंड वायर राउटिंग के लिए भी प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे टीवी सेटअप कर लिया। दिस इज सैमसंग का R85H माइक्रो RGB टीवी, लेटेस्ट टैग इन द टाउन। एंड इसके जो कलर्स है ना, दैट इज जस्ट मैस्मराइजिंग। मैंने सबको दिखाया अपनी टीम में, सब बोल रहे हैं कि सर ये तो अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। जब मैं इसे स्टोर पर खरीदने गया था ना, वहाँ पे अलग ही चमक रहा था ये टीवी, बाकी सब अलग और ये एक तरफ। एंड अब मैं ऑब्वियसली आपको पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा UI के बारे में बात करेंगे, कुछ फीचर्स समझाऊंगा मैं आपको। इसमें आपको हैंड्स फ्री मैक्स का सपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि एलेक्सा ओपन यूट्यूब, तो ये YouTube खोल देगा एंड इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन माइक्रो RGB इंजन मिलता है, जो लास्ट ईयर से ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट है GPU एंड CPU के मामले में, बट दैट इज़ जस्ट सो फास्ट फॉर द टीवी। ये पूरी टीवी को बहुत जल्दी फास्ट स्टार्ट कर देता है। YouTube स्टार्ट हो गया बहुत तुरंत ही, प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है। और जो माइक्रो RGB की टैग है, जो मतलब प्रॉपर LED है, वो तीनों RGB तीनों कलर्स में जलेगी। इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है, वो सफ़ेद की जगह या ब्लू की जगह यहाँ पे RGB की जलेगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली कलर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आ रहे हैं। और ये 100% BT2020 की कवरेज नेक्स्ट लेवल ऑपरेट करेगा। ये देखो सैमसंग विजन AI का मेन्यू मिल जाएगा, जिसमें आपको को पायलट एंड परप्लेक्सिटी मुझे दिखा आपको, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा को पायलट, यहाँ पे परप्लेक्सिटी, आस्क एनीथिंग, आस्क देयर एंड न्यूचर, जो भी मतलब जनरेटिव वॉलपेपर बना सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आप बोलोगे। अगर टीवी में वॉलपेपर आपको एडजस्ट करने हैं या फिर वो सब। कुड यू शो मी सम ओरिएंटल लैंडस्केप पेंटिंग्स दैट फील रिलैक्सिंग वगैरह, एक्सप्लेन ग्लोबल फूड क्राइसिस इंपैक्ट। यहाँ पे सेटिंग्स में आके आप और चीज़ें भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आओगे सैमसंग टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स वीडियो, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सब के आपको एप्स का सपोर्ट मिल जाएगा। परप्लेक्सिटी जो भी है यार, आई जस्ट कांट प्रोनाउंस दिस परफेक्टली। लाइव में जाएंगे आप यहाँ पे, तो सैमसंग टीवी प्लस के जो चैनल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। कुछ कंटेंट अलग अलग ऐप्स से भी बाहर निकल के आता है एंड दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज़। लाइव स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो अभी चल रहा है इंडिया अफगानिस्तान का मैच, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे यार कलर्स, यार लाइव में जो रेड कलर है ना, ABP न्यूज़ में जो रेड कलर है ना, वो भी एकदम चमक के आ रहा है। द कलर एक्यूरेसी एंड द डेप्थ इन द कलर, ये टीवी आपके चेहरे पे कलर फेंक के मार रहा है एंड अच्छे कलर्स मार रहा है। ऐसा नहीं कि जस्ट मैसिंग विद द कलर्स, मज़ा ना आए, वैसा कुछ सीन नहीं है। एक्चुअली ग्रेट कलर्स।
मैं आपको शो करूँगा, टेंशन मत लो। पिक्चर का थोड़ी तो भूमिका बनाने दो मुझे एट द एंड। ऑब्वियसली बिक्सबी एंड एलेक्सा दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। आप एलेक्सा चाहो तो एलेक्सा यूज़ कर लो, बिक्सबी चाहो तो बिक्सबी यूज़ कर लो। यहाँ पे आर्ट मोड भी है। बेसिकली आप जो भी कुछ आर्ट लगाना चाहते हैं वो आपके स्क्रीन जस्ट एक ब्लैक स्क्रीन नहीं रहेगा, सैमसंग फ्रेम वाला मोड सा है। आप इसको सेटअप कर देंगे तो एक आर्ट, ऑब्वियसली ये पेड आर्ट भी होती हैं, फ्री की आर्ट भी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, आप किसी की आर्ट यूज़ कर रहे हो तो वो सब आप, मैं यहाँ पे कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं चाहता तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। लगा सकते हो बेसिकली, आपका टीवी एक सिंपल ब्लैक स्क्रीन नहीं रहेगा, आप उसे एक तरह से वॉलपेपर टाइप की, क्योंकि इस टीवी में आपको जीरो गैप वॉल माउंट, आस्क योर इंस्टॉलेशन गाय टू नॉट, जब वो आपको सिंपली वॉल माउंट पकड़ा जाए ना तो उसको बोलना भाई हमें ये नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, हमें इसके साथ स्लिम फिट वाला जो वॉल माउंट है, जीरो गैप नो गैप वाला, वही वॉल माउंट चाहिए, बिकॉज वो इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। तो आज क्यों इंस्टॉलेशन गया, नहीं तो वो वाहियात सा 300 रुपये वाला वॉल माउंट लगा के चला जाएगा एंड वो रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डेली वाला मिल जाता है। इसमें गूगल फोटोज़, कैरियोके वाला सिस्टम चाहिए, स्मार्ट थिंग्स का हब है। बेसिकली आपके सभी स्मार्ट थिंग्स की, इवन योर वॉच, योर स्मार्टफोन एंड एनीथिंग, इसमें नाउ ब्रीफ भी आ जाएगा सैमसंग का, एंड दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। वो सब आप इसमें देख सकते हो, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे स्मार्ट थिंग्स के डिवाइसेस को अगर मैं कंट्रोल करना चाहूँ तो मेरी कुछ 2-4 टीवियाँ हैं, टेम्परेचर सेंसर है, डोर सेंसर है, गीज़र है, या फिर कोई 3 और टीवियाँ हैं, बहुत सारी टीवियाँ हैं। मेरी जैसे AC है स्टूडियो की, या फिर हमारा टैबो का कैमरा है, सब कुछ यहाँ से देख सकते हो। मेरी कार कीज़ हैं वो देख सकते हो, किस लोकेशन पे है मेरी कार कीज़। लॉन्ड्री रूम में मेरा वॉशर है, मेरा एक और एयर कंडीशनर, ये सब मेरे पास डिवाइसेस हैं, मेरे स्मार्ट थिंग्स में कनेक्टेड है। ड्यूल आर थी, कुछ और मतलब विंडो सेंसर वगैरह है, वो सब नो रूम असाइन इनको, पर हाँ रिमोट आउटलेट है। आई हैव बिल्ट अ स्मार्ट होम इन मैनी ईयर्स, और ये सब डिवाइसेस यहाँ पे आप तो क्लियरली देख पा रहे हो, सबको मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ विद माई टीवी यार। और डेली में और भी चीज़ें थी डेली प्लस में। स्मार्ट थिंग्स के बाद ये बेबी शार्क, को पायलट का सपोर्ट है। को पायलट जैसे AI इनेबल्ड हो जाता है टेलीविज़न। इसके बाद बिक्सबी का AI तो है ही, ये इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, बट हाँ इसमें फ्लैक्सिट, इसमें ऑब्वियसली फिट वाली मतलब फिटनेस वाला भी सिस्टम है, जूनियर टीवी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद स्टिंगरे कैरियोके, बेबी शार्क, वर्ड फॉर किड्स, विजुअल मेडिटेशन, टॉप दे, स्मार्ट थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। वर्चुअल होम वगैरह बना सकते हो भाई, मैं बता रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें कि मैं बताते बताते थक जाऊँगा। तो इससे पहले सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाके मैं आपको ऑल सेटिंग्स में जाऊँगा, ऑल सेटिंग्स में जो चीज़ें हैं दिखाना है वो दिखाता हूँ। पिक्चर मोड्स हैं, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स मोड दिए गए, इवन इन फुटबॉल मोड ऑल्सो आई थिंक। पिक्चर मोड यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू गो टू OTT ऐप जहाँ पे आप कंटेंट प्ले कर रहे हो, या फिर HDMI, या फिर आप USB से कुछ प्ले कर रहे हो, तभी आप उस कंटेंट मतलब उस सोर्स पे जाओगे, तब आप पिक्चर मोड चेंज कर पाओगे। हम कर देंगे, बार दिखा देंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें पिक्चर मोड के बाद साउंड भी है, कनेक्शंस हैं, नेटवर्क, ब्लूटूथ वगैरह। एडवांस फीचर्स में आप AI मोड सेटिंग्स, ये आई एम इंटरेस्टेड। AI मोड सेटिंग को अगर आप ऑन कर दोगे तो एनहेंस योर एक्सपीरियंस बाय एनालाइजिंग योर सराउंडिंग्स एंड द कंटेंट बीइंग प्लेड फॉर अ मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, एडजस्ट द सेटिंग इन AI पिक्चर एंड साउंड। यहाँ पे AI पिक्चर मोड है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, AI साउंड मोड है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड उसके हिसाब से अपने जो AI वाला प्रोसेसर लगा है उसके हिसाब से पिक्चर एंड साउंड को रूम की साउंड बूम बूम कर आके माइक म्यूट से सेट कर देगा। थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं है हाईटेक कि कुछ बहुत ही अच्छा कर देगा, नॉर्मल सा ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें चेक करी हैं। अगर कुछ उन्होंने अलग किया हो तो मैं बता दूंगा ऑब्वियसली। इसके अलावा इसमें आप वॉइस में जाएंगे तो वॉइस में भी आपको हैंड्स फ्री वेकअप मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट। हैंड्स फ्री वेकअप मतलब टीवी ऑफ है तो आप बोल के एलेक्सा चालू कर दो टीवी को, तो चालू कर देगा। वॉइस हिंट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। गेम मोड सेटिंग अलग से है, नाउ ब्रीफ यहीं पे मिल जाएगा जो फ़ोन वाला मैं बता रहा था। स्टार्ट स्क्रीन ऑप्शंस, जस्ट सो मेनी फीचर्स। जनरल एंड प्राइवेसी में जाके आप यहाँ पे रिटेल मोड वगैरह सेट कर सकते हो, एंड रिटेल मोड सेट करने के बाद जो अलग लेवल पिक्चर क्वालिटी आती है वो तो अलग लेवल ही है। थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, देखो यार कितने शानदार रेड्स आपको दिख रहे हैं इनके रिटेल मोड में। और ब्लू तो अमेजिंग है। और जब ग्रीन उन्होंने चलाया, उस दीवार में से ग्रीन बना दिए भाई, नेक्स्ट लेवल। और वो येलो जो बिल्डिंग को ही मक्का करके बना दिया उन्होंने, मक्के के दाना जैसा। मैं बता रहा हूँ दिस टीवी हैज़ नेक्स्ट लेवल कलर्स, एंड उन कलर्स का एक्सपीरियंस आप अपनी आंखों से एक बार करके आइए सैमसंग के स्टोर पे, आप कहोगे कि हाँ भाई यही टीवी लेना है। बाकी मेन्यू स्टाइल में भी आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपको मेन्यू स्टाइल थोड़ा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, जो आइकन्स हैं उनके साइज़ या ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, वो सब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो टाइजन जो इनका UI है, इट्स
टाइजन 1 UI चेंज नाम कर दिया, बट इट इज़ नेक्स्ट लेवल। और 7 साल के OS अपग्रेड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो और भी एक शानदार चीज़ है। UI इनका बेस्ट है, प्रोसेसर इन्होंने सबसे बेस्ट लगा दिया है AI वाला, जिसकी वजह से तो रिटेल मोड में ना इसका लेवल अलग थे। खैर हमने वो सब अपने भी चेक करके देखे डायनेमिक में, ऑब्वियसली पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताऊंगा मैं। सारे ऐप सपोर्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका ऐप स्टोर भी है, गेमिंग वाली भी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इसमें वो वाला सीन भी है कि Xbox One और इससे TV से डायरेक्ट ब्लूटूथ से गेमिंग कंट्रोल कर सके, क्लाउड गेमिंग कर सकते हो, वो सब भी है इसमें, तो नेक्स्ट लेवल ही है। Samsung TV Plus का सपोर्ट भी है, तो बहुत सारे चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे आप बिना किसी लॉगिन या बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। आ सके जो तुरंत खुलते ही आज तक HD देख पाओगे। ये चीज़ काफ़ी सही है एक्चुअली, बिना किसी चक्कर के आप बस सीधे सीधे कंटेंट देख सकते हो। अब बहुत बात हो गई UI की, UI तो बेस्ट है ही प्रोसेसर के साथ में। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी विच यू आर वेटिंग फॉर। दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ Samsung R85H 55 इंच। दिस विल शो अमेजिंग नेक्स्ट लेवल कलर्स जो आप किसी और टीवी में नहीं देखेंगे, बिकॉज दिस इज माइक्रो RGB टेक। मैं जो देख पा रहा हूँ ना, आई हैवंट सीन बेटर कलर इन माई लाइफ क्यों जो इसमें देख रहे हैं। Bravia 7 जो मुझे बहुत अच्छे कलर्स दिखाता था, Bravia 7 Mark II में भी ट्रू RGB है, जैसा ये माइक्रो RGB वैसा ही टेक है, शायद अच्छा दिखा दे। लेकिन माइक्रो RGB टेक को मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। डीप ब्लैक्स दिख रहे हैं, चलो पॉज लेते हैं और माइक्रो RGB टेक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब माइक्रो RGB का टेक डिफरेंट कैसे है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड LED टेलीविजन। अब स्टैंडर्ड LED टेलीविजन होता क्या था, जो बैकलाइट होती है ना, वो छोटी छोटी LEDs होती थी। अब वो LED वाइट कलर की होती थी या ब्लू कलर की होती थी, उन्हें एक LCD लेयर या फिर कलर फिल्टर से पास किया जाता था, जिसकी वजह से आपको कलर्स दिखता था, इमेज जनरेट होता था। अभी इसमें ब्लीड की समस्या होती थी, लाइट ब्लीड की वजह से ना तो आपको इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखता था, ना ही इतना अच्छा आपको कलर्स दिख पाते थे। मतलब कलर्स काफी अच्छे दिखते थे डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ LEDs एंड ऑल। इसके बाद आती है मिनी LED। यहाँ ब्रांड्स ने उस बैकलाइट LED के साइज को बहुत छोटा कर दिया, अराउंड 100 से 400 माइक्रोन्स तक। इससे टीवी में थाउजेंड्स ऑफ लोकल डिमिंग जोन्स बन गए, कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव हुआ और ब्लैक्स डीपर हो गए। लेकिन एक लिमिटेशन अभी भी थी कि अभी भी व्हाइट या ब्लू लाइट को कलर्स फिल्टर्स के थ्रू पास करता था, जिसकी वजह से इतना अच्छा प्रिसाइज कंट्रोल नहीं आ पा रहा था उस ब्लीड पे। हाँ, लोकल डिमिंग जोन्स जितने ज्यादा है, जितनी टाइनी मिनी LEDs लगा दी, कुछ लोग बोलते थे 500 डिमिंग जोन्स, कुछ बोलते थे 2000 डिमिंग जोन्स। हाँ अच्छा है, आज भी वो टेक इंप्रूव हो रहा है और इंप्रूव होते होते बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। बट फिलहाल अब आ गया है माइक्रो RGB। ये है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक, माइक्रो RGB। इसमें LEDs का साइज 100 माइक्रोन से भी कम है, पर सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, ये ट्रेडिशनल व्हाइट बैकलाइट यूज नहीं करता। इसमें माइक्रोस्कोपिक रेड, ग्रीन और ब्लू LEDs डायरेक्ट लाइट सोर्स का काम करते हैं, यानी बीच में से कलर फिल्टर का कंसेप्ट ही खत्म। तो दिस produces a lot of colors with accuracy। जब कलर सीधा सोर्स से निकल रहा है तो इसका माइक्रो RGB इंजन ब्राइटनेस और RGB कलर्स को माइक्रो लेवल पर प्रिसाइजली कंट्रोल करता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट जीरो कलर ब्लीड, बिना किसी येलो इफेक्ट के, इनक्रेडिबल कॉन्ट्रास्ट और ट्रू टू लाइफ रिचनेस जो नॉर्मल या मिनी LED मैच नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये आज के मार्केट की सबसे एडवांस्ड टीवी टेक्नोलॉजी है, जो सोनी Bravia 7 Mark II, R85H, R95H एंड सोनी Bravia 9 Mark II भी यूज कर रहे हैं। और बिलीव मी, ये टीवी टेक आगे बहुत सुनोगे आप, और ये थोड़ी किफायती दाम में भी आने वाली है विद इन 2-3 ईयर्स। बिकॉज जो टेक होती है स्टार्टिंग में महंगी होती है, फिर बाद में सस्ती आती है, और LG भी एट सम पॉइंट इस टेक को अडेप्ट करेगा। स्टार्टिंग में CES में मैंने बताया था कि LG इज ऑल्सो बिल्डिंग समथिंग ऑन टू दिस एंड मे बी वो लॉन्च करें। चलो बैक टू द पिक्चर क्वालिटी टेस्ट अगेन। तो ये था दोस्तों एक्सप्लेनेशन। अब आपको पता लग जाएगा कि इतना बढ़िया ब्राइटनेस, कलर डेप्थ, कलर के अंदर ब्राइटनेस, पंचीनेस, दिस इज थ्रोइंग अ लॉट ऑफ कलर्स ऑन योर फेस एंड बहुत अच्छी शार्पनेस एंड एक्यूरेसी के साथ। आई थिंक 100% BT2020 की कवरेज, बहुत नेक्स्ट लेवल कलर्स दिख रहे हैं। स्किन टोन्स आर जस्ट अमेजिंग, ब्राइटनेस ऑफ दिस टीवी इज अमेजिंग, एंड जो इनका माइक्रो RGB इंजन मिलता है जो लास्ट ईयर से ना काफी ज्यादा फास्ट है GPU एंड CPU के मामले में, दैट इज डूइंग अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग टू प्रोड्यूस दिस कलर्स। आप रेड्स देख लो, जो हमने रिटेल वाले मोड में देखा था, रेड्स, ग्रीन्स, ब्लू, येलोज, सब एक नंबर दिख रहे हैं। कलर्स के अंदर वो डेप्थ फील हो रही है। दिस टीवी इज शोइंग अ लॉट ऑफ कलर्स। मैं बोलूँ R85H का ये हाल है, तो R95H जो ग्लेयर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी, जो हमने आई थिंक S90H जब रिव्यू किया था तो उसमें भी ग्लेयर फ्री 3.0 था, वो तो नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा ना। तो R85 इतना अच्छा है, R95 तो नेक्स्ट लेवल ही होगा। वो महंगा भी बहुत है, लेकिन हाँ मैं गारंटी दे सकता हूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी किसी को पसंद ना आए, ऐसा शायद ही कोई शख्स मिलेगा,
इंसान मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने पूरी टीम में दिखाया, सब बोल रहे हैं सर दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द एंड गेम। आई थिंक इससे बेटर जाना टीवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड आई एम eagerly waiting to test the Bravia 7 Mark II and Bravia 9 Mark II, बिकॉज वो भी ट्रू RGB टैग पे बेस्ड है और इसके साथ कंपेयर करने में बड़ा मजा आने वाला है। अभी मेरे बजट में यही फिट हो रही थी। Samsung Micro RGB R85H इज जस्ट अमेजिंग एंड ब्राइटनेस तो अमेजिंग है। मैं HDR टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आपको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स पे टेस्ट करके। दोस्तों फिलहाल हम कपिल शर्मा चला के दिखा रहे हैं। दिस इज HDR 10+ सपोर्टेड एंड दिस टीवी सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ HDR फॉर्मेट्स ऑल्सो, जिसमें इशू नहीं आएगा। एंड ये देखिए द कंटेंट लुक्स ऑसम, ब्राइट बहुत है एंड कलर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन यू विल एवर बाई ऑन आई थिंक फ्रॉम एनी ब्रांड। ये थोड़ा सा प्लेन लुक में बनाया गया था ये शो, वैसे थोड़ा सा और कलरफुल दे जाना है तो आप कोई और शो भी चला के देख सकते हैं। फिलहाल मैं चलो कपिल शर्मा चला लेते हैं बिकॉज दे शूट अ लॉट ऑफ वार्म टोन्स, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बहुत पंची कलर्स आई थिंक देखने तो दिल वाले 4K में निकालो कहीं से, उसको आप देख के थोड़ा सा बेटर आइडिया ले पाएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा फ्लैट लुक में ही शूट करते हैं कपिल शर्मा वाले, बट इट्स लुकिंग ऑसम। एंड आई सजेस्ट कि थोड़ा सा पॉज करके इसको एक बार हम सेटिंग्स में जाके मे भी कलर्स को एडजस्ट कर ही लेते हैं, बिकॉज पिक्चर मोड डायनेमिक मोड पे है यहाँ पे। चाहे तो थोड़े बहुत कलर्स आप और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, बट यहाँ पे फिल्म मेकर मोड भी मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड मोड है, डायनेमिक मोड है, सारे मोड्स इसमें आपको दिख जाएंगे, तो एक्सपीरियंस इसमें नेक्स्ट लेवल है। इट विल शो लॉट ऑफ कलर्स। वो आपको नेटफ्लिक्स के लोगो में देखिए, द रेड्स आर ऑसम। दिस टीवी कैन शो द लॉट ऑफ कलर्स, बट अगर पिक्चर जो मूवी है या फिर जो वही है वो भी फ्लैट होगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आई हैव टू फाइंड समथिंग जो बहुत क्रू इट्स नॉट इन 4K आई थिंक, यस इट इज़ इन 4K बट इट्स नॉट HDR, बट इट विल लुक डोप बिकॉज यहाँ पे इसके कलर्स मुझे याद है काफ़ी अच्छे थे। अब इनकी जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है, दैट इज़ मरून टाइप का ऑफ लुक और वो बहुत निखर के आ रहा है। आई प्रॉमिस यू विल नॉट सी बेटर एक्सपीरियंस ऑफ कलर्स देन दिस टीवी, और आई थिंक HDR एक्सपीरियंस भी इसका बहुत औसम है। 10 on 10 ही रहेगा, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में आ रही है ना, उस प्राइस सेगमेंट में सोनी आई थिंक Bravia 3 Mark II दे रहा है। 5-7 हज़ार ऊपर देके आप इसको ले सकते हो, देन वाई नॉट दिस। Bravia 3 को तो एक कुचल देगा ऐसा मुझे लगता है। एक बार कंपेरिजन करके दिखा देंगे आपको थोड़ा सा और आइडिया देने के लिए। चलो एक बार साउंड क्वालिटी को भी चेक कर देते हैं। ये AI मोड ऑन करके साउंड को बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। You just do it naturally. There's just something in your smile, got me driving all these miles, hitting about 110. You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you a grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you off? I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do. ओ माई गॉड, साउंड क्वालिटी भी उन्होंने इतने पतले से फ्रेम में बहुत मस्त दी है। बिल्कुल डिस्टॉर्शन नहीं है, बहुत क्लियर है। आई थिंक Bravia 7 का जब हमने रिव्यू किया था तो उसका भी साउंड बहुत अच्छा था, वैसा ही कुछ साउंड मैं सुन पा रहा हूँ। दिस टीवी हैज़ गॉट एवरीथिंग। मुझे तो लग रहा है कि कुछ छूटा ही नहीं है, उन्होंने सारे बॉक्स चेक किए। चलो एक बार गेमिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों गेमिंग हमने इसमें करके देखी तो 144 हर्ट्ज का इसमें पैनल है। 4K 144 हर्ट्ज तक इसमें आपकी PC के साथ गेमिंग कर सकते हैं, और अगर PS PlayStation 5 स्कैप कर रहे हैं तो 4K 120 में कर सकते हो। VRR LM ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। स्पाइडरमैन खेल के देखा, क्या एक्सपीरियंस था भाई, मज़ा ही आ गया। एंड विद दीज कलर्स, ओ माई गॉड,
एक्सपीरियंस वाज टॉप नॉच, 10 on 10। अगर गेमिंग करनी है ना तो ये टीवी लेने का एक्सपीरियंस तो मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा हमने कुछ जो 4K 120 में नहीं थे लाइक GTA 5 भी खेल के देखा, वहाँ पर भी एक्सपीरियंस मस्त था। और जो इनका जो एस्ट्रोबॉट है सोनी का खुद का गेम नीला रंग का, भाई क्या नीले चमक के आ रहे थे, मजा ही आ गया। बिकॉज दिस टीवी कैन शो अ लॉट ऑफ कलर्स, हमने रिटेल मोड में भी देखा था। एंड दिस टीवी हैज हैंड्स फ्री अलेक्सा, UI बहुत मस्त है, हैंड्स फ्री बिक्सबी, AI विजन, AI परप्लेक्सिटी एंड को पायलट, अमेजिंग कलर्स, माइक्रो RGB टैग, यू नेम इट, दिस टीवी हैज गॉट एवरीथिंग। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे वीडियो रावत। चलो लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये रहेगा, इफ यू हैव 1 से सवा लाख रुपए का बजट या फिर 1 लाख का भी बजट, देन यू शुड अपग्रेड योर बजट फर्स्ट। बिकॉज अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो तो 1,10,000 या 1,15,000 रुपए का भी खर्चा कर सकते हो। गो फॉर दिस टीवी। फ्लिपकार्ट पे आई थिंक डिस्काउंट वगैरह लगा के 1,09,000 रुपए की भी मिल रही थी ये। जस्ट गो फॉर दिस टीवी R85H। इससे बेटर टीवी इस प्राइस सेगमेंट में मिलना काफी मुश्किल होने वाला है। सोनी ब्राविया 5 का रिव्यू मैं कर चुका हूँ मिनी LED का। मुझे लगता है कि ये टीवी उस टीवी को आराम से बीट करने लायक दम रखता है बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग कलर्स एंड अमेजिंग साउंड भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसके UI बहुत बढ़िया है, टाइजन 7 साल तक अपग्रेड मिलेंगे, सैमसंग नॉक्स की सिक्योरिटी है, सब कुछ बेस्ट है यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही कमी निकालूं। नेट पिक करना मेरा काम है तो मैं यही कर दूंगा कि थोड़ा सा और पतला हो सकता था, क्योंकि मैं S90H देखा हूँ, सैमसंग के QN70H है, लेकिन इसमें ना माइक्रो RGB की जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से थोड़ी सी थिकनेस मान पा रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, उन्होंने कुछ नया टैग बनाया है, उसको थोड़ा सा जगह चाहिए होगी टू ब्रीथ इन, तो उस हिसाब से इट्स गुड। सैमसंग TV प्लस का सपोर्ट है, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। यू कैन जस्ट गो फॉर द टीवी। दिस इज अ ग्रेट अमेजिंग बेस्ट टेलीविजन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, आई हैव एवर बॉट इन माई लाइफ। सीन तो आई थिंक मैंने और बेटर देखी है, पर वो ये कि ट्रू RGB और माइक्रो RGB की टेक्नोलॉजी आ गई है और ये टेक्नोलॉजी मार्केट में राज करने के लिए है। रिसेंटली सोनी ने भी ब्राविया 7 Mark II निकाल दी है, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट हैव दैट बजट बिकॉज वो टीवी 2.25 लाख रुपए का है, तो 1.25 लाख रुपए में काम हो रहा है, तो 2.25 लाख क्यों लूँगा। देखते हैं, बता दें आपको। इसके साथ साथ इसमें आपको रियल डेप्थ एनहांसर मिलता है जो स्क्रीन पर मोर रियलिज्म दिखाएगा। रियल डेप्थ एनहांसर कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन द फोरग्राउंड फ्रॉम द बैकग्राउंड, मिररिंग हाउ अ ह्यूमन आई प्रोसेस डेप्थ। इसके अलावा इसमें आपको AI कस्टमाइजेशन मोड्स भी मिल जाते हैं जो पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को एनहेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड ऑटो HDR रिमास्टरिंग भी मिलती है जो HDR कंटेंट को रिमास्टर करके HDR बना देगा। तो मैं तो कहूँगा कि दिस इज नथिंग जो मैं इसको सजेस्ट ना कर पाऊँ। तो कंक्लूजन में यही है कि दिस इज द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, और अगर टीवी खरीदना हो ना डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है सभी साइज का। व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, इस व्यू प्रोडक्ट पर जाइए, क्लिक कीजिए और खरीद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।